क्रिस्टोफर नोलन की नई मूवी द ओडेसी आने वाली है, लेकिन उससे पहले बहुत सी कंट्रोवर्सी हो गई हैं, या कहीं कुछ ही चीज़ों के अराउंड ये सारी कंट्रोवर्सी हो रही है। हेलेना और वो दूसरा बंदा, इन दोनों की वजह से बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है। अभी नई कंट्रोवर्सी दोबारा निकल के सामने आ गई है, जब नई इमेजेस निकल के सामने आई, जहां पे इस इमेज को आप देख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो बता देता हूँ। एक मूवी आई थी 2004 में, ट्रॉय, उसके अंदर हेलेना के रोल में इनको कास्ट किया गया था, और अभी क्रिस्टोफर नोलन की जो नई मूवी बन रही है उसके अंदर हेलेना के रोल में इनको कास्ट किया गया है। अब हिस्टोरिकली इनकरेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जो यहाँ पे क्रिस्टोफर नोलन दिखाना चाहते हैं। वो यहाँ पे क्या करना चाहते हैं ये आई थिंक काफी लोग समझ गए होंगे, लेकिन जो लोग नहीं समझे उनको थोड़ी देर में मैं समझाता हूँ। लेकिन एक और चीज कि एक और बंदे को यहाँ पे ऐड किया गया है, इस बंदे को, जो कि एक्चुअल में एक बंदी है। अगर आप लोगों ने इंसेप्शन मूवी देख रखी है तो उसके अंदर ये बंदा एक लड़की था, लेकिन फिर ऑपरेशन करा के जो भी वो चीजें होती है, अभी ये बंदा लड़का बन गया है। और यहाँ पे इसको जिस रोल में कास्ट किया गया है वो अभी तक पूरी तरीके से कंफर्म नहीं, खाली स्पेकुलेशन सी चल रही है कि यहाँ पे यही वो बंदा होगा जो जाएगा और हेलेना को भगा के लेकर के आएगा दूसरे राजा के यहाँ से, जिसकी वजह से पूरी वॉर छिड़ेगी, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि ये बंदा एग्जैक्टली कौन सा रोल निभाने वाला है। तो यहाँ पे अब सवाल ये उठता है कि जब हिस्टोरिकली ऐसा हुआ था नहीं हुआ था। अब काफी लोग बोल सकते हैं अच्छा कहाँ लिखा है, तो सिंपल सी बात है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं रोम साम्राज्य के और सारी चीजें, उसके अंदर कहीं पे मेंशन नहीं है कि वहां के राजा ब्लैक लड़कियों से शादी करते थे या ये सारी चीजें होती थी। ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं, और ऐसा भी नहीं कि ब्लैक लड़कियां सुंदर नहीं होती, बहुत सारी सुंदर लड़कियां होती हैं जो कि ब्लैक होती हैं, फिर भी वो बहुत ज्यादा सुंदर लगती हैं। तो यहाँ पे कोई नस्ल भेदी बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि नहीं वो ब्लैक है इस वजह से सुंदर नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन लोगों को यहाँ पे हजम ये नहीं हो रहा कि क्रिस्टोफर नोलन सिर्फ अपने फायदे के लिए हिस्टोरिक चीजों से छेड़छाड़ कर रहे हैं और हिस्ट्री को बदल रहे हैं पूरी तरीके से। अगर ये बात सच हो गई कि उस ट्रांसजेंडर बंदे को या जिसने ऑपरेशन करा रखा है उसको उस रोल में ले रखा है, तो ये और ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। इसीलिए आई थिंक अभी तक उसका रोल एग्जैक्ट निकल के सामने आया नहीं, जबकि मूवी 17 जुलाई को इसी महीने रिलीज होने वाली है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्रिस्टोफर नोलन ये कर क्यों रहे हैं। तो यहाँ पे अगर वो लोग जो सब कुछ जानते हुए भी ये कहना चाहते हैं कि नहीं क्रिस्टोफर नोलन ने किया होगा तो सोच समझ के किया होगा, तो ऐसे लोगों का हम कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर सीधा शब्दों में जवाब दिया जाए तो सिर्फ ऑस्कर के लिए यहाँ पे ये सब नौटंकी हो रही है कि ऑस्कर मिल जाए बस। क्योंकि ऑस्कर लेने के लिए ना कुछ क्राइटेरिया होता है, लाइक LGBTQ चीजें, वोक प्रोपेगेंडा, ये सारी चीजें मूवी के अंदर होनी चाहिए, वो कल्चर वाली चीजें होनी चाहिए, तब जाके ऑस्कर मिलने में और भी ज्यादा आसानी रहती है। और क्रिस्टोफर नोलन की जो स्ट्रीक रही है ना कि ऑस्कर जीतने की, उनकी ओपनहाइमर मूवी जो रिसेंट थी उसमें ऑस्कर जीता था, तो वो उसको मेंटेन करना चाहते हैं, ऑस्कर वो पाना चाहते हैं, इसके लिए वो कुछ भी करेंगे, यही सीधा सा फंडा है। अगर कोई और रीजन है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। क्या कोई व्हाइट लड़की, बहुत सारी व्हाइट लड़कियां हैं, क्या वो कम अट्रैक्टिव हैं, क्या वो कम टैलेंटेड हैं जो यहाँ पे एक ब्लैक लड़की को लिया जा रहा है? कोई मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो क्रिस्टोफर नोलन करने की कोशिश कर रहे हैं वो सीधे सीधे सब लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे भाई सिर्फ ऑस्कर के चक्कर में ये सारी चीजें हो रही हैं बस। और क्या इसका फर्क मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे पड़ेगा? मुझे नहीं लगता कि फर्क पड़ेगा, क्योंकि इन चीजों से इतना फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये मूवी का बड़ा पोर्शन नहीं है। मूवी का बड़ा पोर्शन तो उस वॉर के बाद शुरू होगा जहां पे पूरी सेना वापस जाएगी, तो उसकी एडवेंचरस जर्नी हमें देखने को मिलेगी। तो इसीलिए यहाँ पे क्रिस्टोफर नोलन ने बहुत सफाई से इस चीज को डाल दिया मूवी के अंदर कि ये तो बहुत छोटा सा पोर्शन है। एक्चुअल जो मूवी की कहानी है वो तो वॉर और खत्म होने के बाद की कहानी है, कि जब वो लोग वापस जाएंगे और रास्ते में उनको बहुत सारी अजीबोगरीब और एडवेंचरस चीजों का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला है, बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं लगता मुझे कि इससे पड़ने वाला है, क्योंकि ये कोई मूवी का बड़ा पोर्शन नहीं है। उसी के साथ में क्या लोगों के ऊपर इसका कोई इंपैक्ट पड़ेगा कि लोग बोलेंगे अरे क्या बकवास मूवी बना दी? मुझे ऐसे भी नहीं लगता, क्योंकि मूवी डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छी है। क्रिस्टोफर नोलन की एक्सपर्टीज है मूवी बनाने में, स्टोरीज लिखने में भी वो कमाल के हैं, तो मुझे नहीं लगता मूवी की स्टोरी पे या लोगों के एक्सपीरियंस पे कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन ये जो छोटी सी चीज डाल रखी है ना, ये उसी के लिए, ये हमको कंफर्म है, इसका कोई और रीजन हो ही नहीं सकता। अगर कोई और रीजन है तो जरूर बताना, लेकिन मूवी के ऊपर कोई भी इसका घंटा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। मैं मूवी के लिए अभी भी काफी एक्साइटेड और मैं अभी भी मूवी देखने चाहूंगा। बाकी ये सारी चीजें क्या कभी रुकेंगी? घंटा नहीं रुकेंगी, जब तक सबको हिजड़ा नहीं बना देंगे तब तक ये चीज रुकने नहीं वाली। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन नहीं रुकने वाली। बाकी अगर आपके पास कोई और रीजन हो तो जरूर बताइएगा, और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।